सेल्फ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज डे 1 में हम सब सेंट्रॉइड के फॉर्मूलाज देखेंगे। सेकेंड वीडियो में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। सो प्लीज कमेंट्स योर डाउट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ फार्मूलास सेंट्रॉइड के। फर्स्ट है ट्रायंगल, जो हमें बार बार यूज़ आने वाले हैं सेंट्रॉइड चैप्टर में। फर्स्ट उसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह हमें 8वीं से लेके 10वीं तक पूरा सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको ये सेंट्रॉइड चैप्टर में यूज़ आने वाला है, इसलिए और एक बार मैं आपका रिवीजन करवा के दे रहा हूँ। सेकंड है रेक्टेंगल, सेम ऑफ स्क्वायर भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। थर्ड है सर्कल, सर्कल का है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सबको इसे याद करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत आसान है। बार बार हमें रटते जाएंगे और एक जगह पे इसका फ़ोटो निकाल के या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कमरे में चिपकाइए। रोज़ सवेरे उठ के याद कीजिए, याद हो जाएंगे ये सारे। सेकंड सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाय 2। फोर्थ है क्वार्टर सर्कल, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाय 4। अभी ये सब एरिया हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसे याद करते करते आपको इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, जो हम लोग को सेंट्रॉइड चैप्टर में यूज़ आने वाले हैं। जैसे कि उसकी हाइट कौन से साइड से लेनी है, क्या लेनी है, वो सब भी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पहले फार्मूलाज देख लो। तो जैसे कि हम लोग ने ये सब फार्मूलाज देख चुके हैं, अब आगे जैसे मैंने यहाँ शेप्स बना के रखे हैं, तो हम मैंने जैसे बताया था, हमको इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे, जो हम लोग को सेंट्रॉइड चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ आने वाला है। तो फर्स्ट शेप है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में एक्स एक्सिस पे, जैसे कि अगर इधर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर हम लोग को उसका एक्स एक्सिस ढूंढना है, एक्स एक्सिस ढूंढना है कहाँ पे वो आ रहा है, कहाँ तक, तो हम लोग को L/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने हाइट तक जा रहा है। तो सेंट्रॉइड इसका यहाँ बनेगा ट्रायंगल के सेंटर पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है, तो वो कैसा पता चलेगा, मतलब एक्स एक्सिस तक कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो हमको ये इधर से इधर तक लेना पड़ेगा, मतलब B/3 लेना पड़ेगा हम लोग को, B/3। और सेम तरीके से अगर हम लोग को एक्स एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो हम लोग को वाई एक्सिस के लिए निकालना है। वाई एक्सिस के लिए हम लोग को एक्स एक्सिस पे देखना पड़ेगा वाई एक्सिस कितने ऊपर तक जा रहा है। ये जा रहा है यहाँ तक, सेंट्रॉइड इसका यहाँ तक है, या वाई एक्सिस पे यहाँ तक जा रहा है, वाई एक्सिस पे यहाँ तक जा रहा है, तो हमको इसका डिस्टेंस लगेगा। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को लगेगा h/3। इसी एक्स एक्सिस पे हम लोग को B/3 लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे h/3 लेना पड़ेगा। अभी सेकंड शेप है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसका सेंटर बनेगा एकदम सेंटर पर, मतलब एकदम मिडल में बन रहा है। तो हम लोग को इसका लेना पड़ेगा, अगर एक्स एक्सिस पे लेना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर हम लोग को एक्स एक्सिस पे लेना है तो वो कितना डिस्टेंस चला है, तो वो ये हम लोग को ये लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में जैसे बता चुका हूँ, वैसे ही हम लोग को रेक्टेंगल में भी करना है। एक्स एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो हम लोग को वो देखना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग को L/2 लेना पड़ेगा। और अगर वाई एक्सिस पे देखना है तो ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कितना चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग को B/2 लेना पड़ेगा। ये हो गया 2 शेप्स का। अभी तीसरा शेप हमारा है सर्कल का।
सर्कल के लिए अभी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, अगर इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर कहीं है, सेंट्रॉइड नहीं सॉरी एक्सिस अगर यहाँ पर कहीं है तो हम लोग को कौन सा लेना पड़ेगा, अभी हम लोग वो बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका सेंटर बनेगा बीच में, सेंटर को ही हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये सेंटर यहाँ बन रहा है, तो हम लोग को एक्स एक्सिस क्या लेना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस देखने का, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसको लेंगे हम लोग आर, रेडियस। ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा ना, हाफ है, फुल रहता है तो डायमीटर होता है, ये रेडियस है, आर चल रहा है, वाई एक्सिस से कितना चल रहा है, आर चल रहा है, तो वाई एक्सिस पे भी आर आएगा। ठीक है गाइस, अभी आप लोगों ने अभी इधर तक समझ चुके हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। अभी फोर्थ है हम लोग का सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में थोड़ा डिफ़िकल्टी है, लेकिन ध्यान दो, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से अगर हम लोग को देखना है, ये इसका ड्राइंग पे थोड़ा मत जाना, ये वाई एक्सिस से अगर हम लोग को देखना है तो ये कितना डिस्टेंस चला है, ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है, ये तो आर होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पे आर आएगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पर तो ये आर नहीं चल रहा, इसका सेंटर यहाँ पर कहीं है, तो ये आर तो नहीं चल रहा। इसका फॉर्मूला है 4r/3π, जहाँ पर 4/3π का वैल्यू है 0.424 इंटू आर कर देने का। आपको अगर ये आसानी है तो आप ये याद रख सकते हो, अगर ये आसान है तो ये याद रख सकते हो, आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। ठीक है, अभी हम लोग का फिफ्थ शेप है क्वार्टर सर्कल का। क्वार्टर सर्कल, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जैसे कि ये हमारा सेंट्रॉइड बन जाएगा, सेंट्रॉइड। ठीक है, अभी हम लोग को इसमें एक्स एक्सिस निकालना है। एक्स एक्सिस तो यहाँ पूरा रेडियस है नहीं, एक्स एक्सिस रेडियस है नहीं, हाफ है रेडियस से, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, हम लोग इसका भी सेम फार्मूला लेंगे जो यहाँ पर लिया है वाई एक्सिस के लिए, 0.424 इंटू आर। तो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस के लेंगे 0.424 इंटू आर, और सेम वाई एक्सिस के लिए भी वही लेंगे 0.424 इंटू आर। तो गाइस, आप लोगों को समझा, यही 5 शेप है जो हम लोग को सेंट्रॉइड में बार बार यूज़ आने वाला है, और इसको हम लोग और अलग अलग तरीके से देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर है, अगर ये सर्कल समझो यहाँ पर बना, अगर सर्कल यहाँ पर बना तो हम लोग इसका क्या ले सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस क्या ले सकते हैं, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अभी हम लोग को एक्स एक्सिस लेना है, तो ये कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर आगे तो नहीं है, सेंटर यहीं पर है, लेकिन ये चल कितना रहा है, सेंटर से 0 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। वाई एक्सिस पर कितना चल रहा है, वाई एक्सिस पर भी तो कुछ नहीं चल रहा है, सेंटर बीच में है, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, सेंटर तो बीच में ही है, तो वाई एक्सिस भी 0 होगा। ठीक है, अभी दूसरा कौन सा है, सेमी सर्कल। अभी हम लोग सेमी सर्कल का देखते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है,
अब इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप लोग जब भी सॉल्व किया करो पहले उसका सेंटर को मार्क किया करो, उसके बाद उसको ये अज्यूम किया करो उसका एक्स एक्सिस कितना आएगा, वाई एक्सिस कितना आएगा। तो जैसे कि अभी ये एक्स एक्सिस कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस तो आगे जा नहीं रहा है, वाई एक्सिस पे ही बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस तो आगे जा नहीं रहा है, सेंटर तो यहाँ पर कहीं है नहीं, यहीं पर है, तो एक्स एक्सिस 0 होगा। वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस ऊपर साइड जा रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ बनेगा। अगर इसका ये सेंटर यहाँ बनेगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा हूँ 0.424 इंटू आर। अगर ये डिफ़िकल्टी है 4r/3π, ये दूसरा फॉर्मूला है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला सेम ही है। क्वार्टर सर्कल में कुछ ऐसा नहीं है जो बताने लायक है, तो इसलिए हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है सॉरी, और ये एक्स एक्सिस है। और इसका हम लोग को बेस साइड से देखना पड़ता है इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, तो सेंटर यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को एक्स एक्सिस लेना है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है। तो हम लोग को एक्स एक्सिस जब भी लेना रहता है तो हम लोग को वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजरमेंट करना रहता है। तो वाई एक्सिस से ये कितना जा रहा है, कितना डिस्टेंस तक जा रहा है वो देखना पड़ता है। अगर ये 1/3 है, सॉरी ये b/3 है, जब ये b/3 है तो ये 2b/3 होगा, ठीक है, ये 2b/3 होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग को लिखना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का नहीं लिखना पड़ेगा। ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों के साथ होती है एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान दो। इधर हम लोग को एक्स एक्सिस पे ये वाला डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर ट्रायंगल वाई एक्सिस से साइड से नहीं है, हम लोग को लेना पड़ता है b/3 बेस साइड से, सामने के साइड से नहीं। तो बेस साइड से जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को ये 2b/3 लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, तो इसका आएगा 2b/3। वाई एक्सिस पे सेम आएगा, वाई एक्सिस पे तो उतना ही चल रहा है, हम लोग को एक्स एक्सिस से देखना पड़ता है वाई एक्सिस कितना चल रहा है। तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस कितना जा रहा है, सेम आएगा फॉर्मूला 4r/3π या फिर 0.424 इंटू आर। मैं आपके लिए दोनों फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल कैसा ले सकते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल थोड़ा दूसरे एंगल से लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। अभी हम लोग इसको थोड़ा उल्टा बनाते हैं, इसको ऐसा लेते हैं ट्रायंगल। अभी ये है राइट एंगल, ठीक है, इसका सेंटर यहीं कहीं आएगा। बेस साइड से हम लोग मेजरमेंट करते हैं L/3 B/3। अभी हम लोग को एक्स एक्सिस देखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस देखेंगे तो एक्स एक्सिस कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ना कि यहाँ से यहाँ तक का। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस नापना है तो वाई एक्सिस से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं नापेंगे, वाई एक्सिस तक नापेंगे। तो वाई एक्सिस से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो एक्स डिस्टेंस हो गया, इधर से यहाँ तक का, सॉरी ये गाइस ये गलत हो गया। तो ये एक्स डिस्टेंस यहाँ तक का हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता ही है 2b/3 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता ही है 2b/3 होता है, यहाँ से यहाँ तक का x होता है, तो इसको डिस्टेंस लेंगे हम लोग x + 2b/3। समझे आपको कैसे सॉल्व करना है सम्स को। अभी हम लोग आगे सम सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा आपको कहाँ से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस पे क्या लेना है। वाई एक्सिस पे तो हम लोग को ये पूरा लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस से,
एक्स एक्सिस से पूरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग अज्यूम करते हैं ये एक्स से, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये h/3 है तो ये 2h/3 होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे x + 2h/3, क्योंकि इधर से इधर तक का तो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ बेस है, तो इसलिए हम लोग x के लिए b/3 लिए, पर वाई एक्सिस पे हम लोग का हाइट है तो हाइट लेना पड़ेगा, तो इसलिए x + 2h/3। समझ रहा है ना अभी आपको। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, जैसे नेक्स्ट कौन सा है, ट्रायंगल। अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अभी हम लोग इसको ट्रायंगल को थोड़ा और देखते हैं। ये है राइट एंगल, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी हम लोग इसका सेंट्रॉइड बनाएंगे। सेंट्रॉइड कहाँ बन रहा है, आप भी हर क्वेश्चन में एक बार सेंट्रॉइड बना लेना और डॉटेड लाइन से उसको दिखा देना, ताकि सेंट्रॉइड देखने में आपको आसानी हो। ठीक है, अभी इधर से इधर तक का हम लोग वैल्यू देखते हैं, x होगा, इधर से इधर तक का x होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका x एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस क्या होगा। अभी x एक्सिस पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये तो क्या होता है, b/3 होता है, इसको भूलना मत। बेस साइड से आप लोग को b/3 लेना हर बार, और उसके आगे वाला साइड 2b/3 होता है। अभी पर ये y एक्सिस के साइड पे हम लोग का b/3 है, तो हम लोग को ये b/3 लेना पड़ेगा। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस प्लस इधर से इधर तक का डिस्टेंस, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस x है, तो हम लोग को x + b/3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x + b/3। ठीक है, अभी y एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, y एक्सिस पे हम लोग लेंगे इधर से इधर तक का डिस्टेंस। इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 2h/3 होगा। इधर से इधर तक h/3 होता है, तो ये 2h/3 है। अगर ये 2h/3 है तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस 2h/3 है, और ये x है, तो हम लोग इसको लेंगे x + 2h/3। ठीक है गाइस, तो अभी दूसरा हम लोग का कौन सा बना सकते हैं, हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं शेप। रेक्टेंगल का अज्यूम करो इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं है, नहीं तो सॉरी गाइस, मैं आपके लिए दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है मेरे से। हाँ, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। हम लोग इसका सेंटर यहाँ, इसको शेप यहाँ बनाते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। तो हम लोग रेक्टेंगल में क्या लेते हैं, हम लोग एक्स एक्सिस रेक्टेंगल पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस क्या लेते हैं। एक्स एक्सिस हम लोग रेक्टेंगल पे लेते हैं l/2, और वाई एक्सिस हम लोग रेक्टेंगल पे लेते हैं b/2। ठीक है, जैसे कि गाइस हम लोग ने पहले बता चुके हैं फॉर्मूलास, और उसमें इसमें हम लोग ने बताया था आपको, रेक्टेंगल में एक्स एक्सिस पे l/2, वाई एक्सिस पे b/2। एक्स एक्सिस पे अगर l/2 लेना है, एक्स एक्सिस पे अगर l/2 लेना है, पर ये एक्स एक्सिस पे एक भी डिस्टेंस नहीं चल रहा है, इसका सेंटर तो यहीं पर है, बीच में है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन पे अगर इसका डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड अगर इसका ओरिजिन पे ही है, तो इसका एक्स एक्सिस 0 होगा, वाई एक्सिस भी 0 ही होगा। ठीक है, इसका एक्स एक्सिस 0 होगा, वाई एक्सिस भी 0 होगा। अगर दूसरा शेप देखते हैं हम लोग, अगर रेक्टेंगल हम लोग एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, अगर रेक्टेंगल हम लोग यहाँ बनाते हैं, इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है,
एक्स एक्सिस पर तो डिस्टेंस ही नहीं चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाई एक्सिस पर आगे जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं जा रहा है। ये एक्स एक्सिस ये है ही नहीं, डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है, तो ये एक्स एक्सिस 0 होगा, एक्स एक्सिस 0 होगा। पर वाई एक्सिस तो चल रहा है, वाई एक्सिस तो जा रहा है ना, वाई एक्सिस ऊपर गया है, तो वाई एक्सिस को हम लोग लेंगे b/2। तो गाइस आज के लिए इतना बहुत है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है सेंट्रॉइड के ऊपर, और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल का नेम है सेल्फ स्टडी चैनल। तो आज से ऐसा रोज वीडियोस आते जाएंगे, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। थैंक यू गाइस।